अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ उस्मान मज़हर। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। देखते हैं उर्दू में जुमले की पहचान क्या है। उर्दू में जुमले के आखिर पे आता है रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के अल्फाज। ठीक है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई यूज कर लेते हैं। इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम V4 भी बोलते हैं। जैसे रन, रैन, रन, ये तो हो गई तीन फॉर्म्स। रन पहली, रैन दूसरी और रन फिर तीसरी। लेकिन आखिर पर अगर हम रन के साथ आईएनजी लगा दें, रनिंग बना दें, तो इसको हम V4 भी बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी फॉर्मूला हमारा बन गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इज, एम, आर कहाँ यूज़ करने हैं इनकी, किस सब्जेक्ट के साथ इज कहाँ, एम कहाँ, आर। तो जब हमारा सब्जेक्ट अकेला है तो हम इज यूज़ करेंगे, जब हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, प्लुरल हैं, तो हम आर यूज़ करेंगे, और जब हमने अपनी बात करनी है आई, मैं की, तो हम एम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है कि हमने आपसे कहा था कि आई और यू का मामला डिफरेंट होता है, और आई और यू को हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं समझते, प्लुरल ही समझते हैं। हम लेक्चर नंबर 1 में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो फिर यू जो है उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? हम यू के साथ हम वही वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि हम ज़्यादा के साथ, प्लुरल के साथ यूज़ करते हैं, यानी आर, ए आर ई आर। प्रैक्टिस से ज़्यादा क्लियर होगा। हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, चिल्ड्रन ज़्यादा है इसलिए आर यूज़ कर लिया, वरना इज यूज़ कर लेते। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, इसको हम आरंट भी बोलते हैं। चिल्ड्रन आरंट प्लेइंग, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। वो भाग रहा है, अब ही अकेला है तो इज यूज़ कर लेंगे। ही इज़ रनिंग, वो नहीं भाग रहा है, ही इज़ नॉट रनिंग। मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। आप खाना पका रही हैं, यू आर कुकिंग। अब यहाँ पर यू तो अकेली है तो फिर इज आना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है कि यू को हम कभी भी अकेला नहीं समझते, हमेशा हमेशा उसको प्लुरल सब्जेक्ट के तौर पर ही लेते हैं, चाहे वो अकेली है या ज़्यादा है। यू आर कुकिंग, आप खाना नहीं पका रही हैं, यू आर नॉट कुकिंग मील। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। रहा है, रहे हैं, इस तरह के जुमलों की हमने पहचान भी सीख ली, हमने फॉर्मूला भी सीख लिया, और हमने उनकी ट्रांसलेशन भी सीख ली। एक बात और आपको बतानी है कि अगर हम देखें ना, ये वाली पहचान जो कंटिन्यूस की हमने बताई, रहा है, रहे हैं, तो होता तो यही है ज़्यादातर। ठीक है, 90% तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान है वो यही है कि रहा है, रहे हैं, आखिर पे यही आता है। लेकिन एक और बात, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जुमलों को भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के तौर पर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं जिनके आखिर पे रहा है, रहे हैं नहीं आता। वो कौन से होते हैं? कई दफ़ा ऐसे होता है कि सेंटेंस के आखिर पे सेंटेंस इस तरह का होता है, वो खड़ी है या वो कुर्सी पे बैठी हुई है। अब यहाँ पर भी ऐसे है कि जैसे इस वक्त अभी की सिचुएशन में ये काम हो रहा है ना, हो रहा है ना। आप खुद सोचें, अगर वो बैठी हुई है तो अभी मुसलसल बैठी हुई है ना, काम हो रहा, काम को लेके देखें, काम काम हो रहा है ना। इस वक्त जिस काम की बात हो रही है बैठने की, वो अभी हो रहा है ना, यानी जारी है ना। तो चूंकि ये हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये जारी, काम जो जारी है उसके बारे में होता है, लिहाजा प्रेजेंट में जो काम जारी है चूंकि ये उसके बारे में है तो वो बैठी हुई है। तो ये भी जो बैठना एक वर्ब है, काम है, इस वक्त हो रहा है। ठीक है, वो बैठी हुई है या वो खड़ी है, तो फिर इसमें भी हम इसी तरह इसको लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह। ठीक है, अक्सर कई दफ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टीचर्स पढ़ाते हैं तो ये चीज़ क्लियर नहीं करते, तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है ये भी। कि जैसे अब देखें, वो खड़ी है, शी इज़ स्टैंडिंग, शी अकेली है इसलिए इज लगा लिया है। वो खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग। ठीक है, आप खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग, भी मुश्किल नहीं है। वो कुर्सी पर बैठी है, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, आप कुर्सियों पर बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, ये भी मुश्किल नहीं है। मतलब काम जारी है ना, तो हमें पता लग गया कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।